मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खजुराहो में थाने के सामने धरना देने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह नातीराजा के ड्राइवर की मौत के मामले में बीजेपी प्रत्याशी समेत अन्य को गिरफ्तार किए जाने की मांग को लेकर पूर्व सीएम बीती रात से खजुराहो थाने के बाहर धरने पर बैठे हैं। ऐसे में अब बीजेपी ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन करार दिया है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने इसकी शिकायत आयोग से करने के साथ ही मामले में दिग्विजय सिंह और वहां के स्थानीय जिला प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग आयोग से की है। रात्रि के दौरान राजनगर विधानसभा में जो घटना घटी, कुछ नहीं आ रहा है आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरविंद पटेरिया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस के वहां के विधायक और प्रत्याशी नातीराजा और उसके गुंडों ने प्राणघातक हमला किया और प्राणघातक हमला करने के बाद जिस प्रकार से उन्होंने पटकथा लिखी कि उनके ड्राइवर की हत्या कर दी गई, नीचे कर लो। स्वयं उनके पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने ये कहा कि मैंने नातीराजा से बात की, कोई घटना नहीं की, सामान्य तौर पर नीचे करो। और उसके बाद इस कहानी को गढ़ करके उनके ड्राइवर जिनका कैरेक्टर आपराधिक प्रवृत्ति का है, एक उनका सलमान खान जो किसी गाड़ी से दबकर जिनकी मृत्यु हुई है, नीचे करो ना। उनका एक वीडियो ओपन देसी कट्टा से गोली चलाते हुए जारी हुआ है। और कोई ड्राइवर अपने मालिक को बचाने के लिए गाड़ी लेकर के भागेगा कि दूसरों पर अटैक करेगा? वो ड्राइवर था कि शूटर था? और किस गाड़ी से दबे, क्या हुआ? ये पुलिस प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने जो 22 कार्रवाई की है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सहित 20 कार्यकर्ता और 15 अन्य कार्यकर्ता, यानी 35 लोग, 302 की एफआईआर। भारत का पहला केस होगा, कोई व्यक्ति किसी गाड़ी की चपेट में आकर के एक्सीडेंटल उसमें उसकी डेथ हो जाती है, तो प्रशासन कितना बाइज्ड है कि 302 की एफआईआर 20 लोगों के खिलाफ करता है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन अभी पूरा प्रशासन, जब तक आचार संहिता है, इलेक्शन कमीशन के अंडर में है, तो एक और एक पक्षी कार्रवाई करते हुए केवल नातीराजा और उनके गुंडों के कहने पर 302 की एफआईआर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ हुई, हमारे प्रत्याशी के खिलाफ हुई। और उन्होंने जो प्राणघातक हमले किए, गोलियां चलाई, भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं की गाड़ियों को तोड़ दी। एक भी कार्यकर्ता लगातार कंप्लेंट करने के लिए पहुंचे, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई, नातीराजा और उनके अपराधी गुंडे और स्वयं नातीराजा इसी प्रवृत्ति के हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। दुर्भाग्यजनक है। मैं पूछना चाहता हूं प्रशासन से, किसके दबाव में कार्रवाई की है और कैसे प्रशासन ने तय कर दिया 302 है? और दुर्भाग्यजनक पहलू यह है कि दिग्विजय सिंह जैसे नेता जो मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव से पहले और चुनाव के बाद एक न्यूसेंस क्रिएट करना चाहते थे, हार की खींच के कारण चुनाव हार रहे कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, तो दिग्विजय सिंह ने जाकर के खजुराहो के अंदर राजनगर में थाने में बिना किसी की अनुमति के आचार संहिता लगे हुए कैसे धरना दिया? टेंट लगाया आपने, किससे अनुमति ली? और उसके बाद आप लोगों को प्रवोक कर रहे हैं, मारो लोगों को। मध्य प्रदेश का वातावरण खराब करने का प्रयास ये दिग्विजय सिंह ने वहां पहुंच करके जो किया है। कांग्रेस के एक्शन और बीजेपी के रिएक्शन को देखकर ये तो साफ है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी यहां थमने वाला नहीं है।
मतगणना की तारीख तक दोनों ही पार्टियों के नेताओं के तेवर तल्ख रहने वाले हैं, लेकिन जनता के जनादेश के बाद क्या होगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लोकमत हिंदी के लिए भोपाल से आकाश सेन की रिपोर्ट।